जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो जन्म कुंडली का चौथा भाव है उस भाव से मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए किन किन क्षेत्रों का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव के विषय पर जो हमारा वैदिक ज्योतिष शास्त्र सूत्र प्रतिपादित करता है, उस सूत्र के अनुसार इस भाव से मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई 46 ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर विचार किया जाता है। सूत्र पर ध्यान दे तो विद्या, राज्य, गृह प्रयाण, नरसन, नौकादि सद्वाहनान, नियभ्यंगो, जननी च बंधु सहृदो, जात्यंबरे वापिका, पानीयम च पयः सुगंध सुखवान, सन्नाम दिव्यौषधम, विश्वासो नृतवात मंडप जया, श्वेतोद्भवाया कृषि, क्षेत्राराम तड़ाग कूप खननम, तत्त प्रतिष्ठादयो, मातुर्वर्ग निदान बुद्धि जनको, दारा स्वनिक्षेपणम, सौधा शिल्प गृह प्रवेश परिणामा शीलधामच्युति, पित्रम स्वम तुर भोजनम चमासो मोक्ष प्रदेश क्रिया, वाल्मीकि श्रुति शास्त्र वृद्धि महिषा, गोवाजी मत्तद्विपा, दृक्षेत्रोत्र सुसस्य संपद इमे वाश्चात चतुर्थालयात। ये वैदिक ज्योतिष का सूत्र है और इस सूत्र में जो भी व्यवस्थाएं रखी गई है वो जन्म कुंडली का जो चौथा स्थान है, जिसको मातृभाव कहते हैं, जिसको सुख भाव कहते हैं, जिसको पाताल भाव कहते हैं, जिसको तुर्य भाव कहते हैं, जिसको गृह भाव कहते हैं, उस भाव से किन किन क्षेत्रों का विचार होगा वो सारा का सारा क्षेत्र इस सूत्र में बताया गया है। और इस सूत्र के अनुसार मानव जीवन से जुड़े हुए 46 क्षेत्र हैं जिस पर चर्चा किया गया है। जन्म कुंडली का जो चतुर्थ स्थान है, चतुर्थ भाव है, उसको हमने 9 वर्गों में विभाजित किया है और उन 9 वर्गों में ये जो 46 क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र किन किन वर्गों से कौन कौन से क्षेत्र का विचार होता है, आज हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जो जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव है उसका जो प्रथम वर्ग है उस वर्ग से 10 क्षेत्रों का विचार किया जाता है। जो प्रथम वर्ग है उस प्रथम वर्ग से हम आज 10 क्षेत्रों का विचार देखेंगे जो मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए क्षेत्र हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम वर्ग का नाम हमने व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उस पर चर्चा करेंगे और प्रथम वर्ग का नाम भी व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ। इस व्यक्तिगत जीवन में 10 क्षेत्रों का विचार किया गया है। पहला माता का सुख, दूसरा पिता का सुख। जो जन्म कुंडली होती है उस जन्म कुंडली से 10वें स्थान से पिता का विचार किया जाता है और चतुर्थ भाव से भी पिता का विचार करने के लिए लिखा हुआ है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। स्त्री जन्म कुंडली का 7वां भाव से स्त्री और पति सुख का विचार करते हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से भी स्त्री सुख का विचार किया जाता है। रिश्तेदारों का विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से किया जाएगा, रिलेटिव्स। और मातृपक्ष के जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स ऑन द मदर साइड, उनका विचार जन्म कुंडली के चौथे भाव से करना चाहिए। इसी प्रकार से चतुर्थ स्थान से फ्रेंड्स, मित्रों का विचार करना चाहिए और व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा उसका विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से करना चाहिए। व्यक्ति कितना चरित्रवान होगा इसकी जानकारी यदि करना है तो जन्म कुंडली के जो चौथा स्थान है उस पर दृष्टि करना चाहिए। उस भाव के स्वामी को देखना चाहिए, उस भाव पर स्थित ग्रह को देखना चाहिए और उस भाव को देखने वाले
ग्रहों का प्रभाव का आकलन करना चाहिए और चतुर्थ भाव का जो कारक है उसकी स्थित परिस्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। तब जाकर के उस व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा ये पूरा का पूरा निकल करके सामने आ जाएगा। एक खुशहाल जीवन, वन हैविंग हैप्पीनेस, और अच्छा नाम, व्यक्ति का समाज में कैसा नाम होगा। हर एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति होती है, बहुत से लोगों की चर्चाएं होती हैं, उनके गुणगान होते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समाज में बदनामी का सामना करना पड़ता है। तो उसमें जो अच्छा नाम है, समाज में उनकी ख्याति हो, यश प्रतिष्ठा हो और लोग उनको सम्मानित दृष्टि से देखें, इसका विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से करेंगे। और 10वां जो क्षेत्र है आस्था और भरोसा, फेथ और ट्रस्ट, ये व्यक्तिगत जीवन के अंतर्गत आता है। हम किस पर आस्था करेंगे, किस पर विश्वास करेंगे, ये हमारा एक व्यक्तिगत मामला होता है। तो ये जो 10 क्षेत्र हैं ये व्यक्तिगत जीवन के अंतर्गत इन 10 क्षेत्रों का विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से करना चाहिए। अब हम दूसरे वर्ग पर चर्चा करेंगे। दूसरे वर्ग का नाम है घर और संपत्ति, होम एंड प्रॉपर्टी। इस वर्ग से 7 क्षेत्रों का विचार करना चाहिए। उन 7 क्षेत्रों में जो सबसे पहला क्षेत्र है वह है घर। व्यक्ति को किस प्रकार के घर का सुख प्राप्त होगा, इसका विचार करना है तो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का अवलोकन करना चाहिए। घर कई प्रकार के होते हैं। व्यक्ति को किराए का घर का सुख प्राप्त होगा या उसका निजी मकान होगा, व्यक्ति अपार्टमेंट में रहेगा, या व्यक्ति का घर कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, इन सभी चीजों का विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से किया जाना चाहिए। भावात भावोपदेश कारक वशात तत्त फलम योजयेत। सूत्र कहता है कि किसी भी भाव का जब हम विचार करते हैं तो वह भाव, उस भाव का स्वामी और उस भाव के जो कारक ग्रह हैं उनका बल, ये सारा कुछ देख करके किसी भी फल का निर्णय करना चाहिए। दूसरा जो क्षेत्र है वो भूमि, लैंड। व्यक्ति के पास कितनी जमीन होगी, 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा, इसका विचार जन्म कुंडली के चौथे भाव से करना चाहिए। तीसरा जो क्षेत्र है वह है उद्यान या प्रसन्नतादायक, आरामदायक जो स्थान है, उन क्षेत्रों में व्यक्ति की रुचि होगी। कितनी रुचि होगी, उद्यान, गार्डन और प्लेजरेबल प्लेस। व्यक्ति पहाड़ों पर घूमने का शौकीन होगा, झरनों को देख करके उसको कितनी प्रसन्नता होगी, समुद्रों के किनारे जा करके वहां भ्रमण करेगा या बाग बगीचे से प्रेम करेगा। इन सब का विचार जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान से करना चाहिए।